जय हिंद गाइस, माय नेम इज़ सर्वेश फ्रॉम कॉम्पीट कर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी में अनुवाद बनाना सिखाने वाला हूं गाइस। तो गाइस, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा गाइस। देखिए गाइस, पहला सेंटेंस क्या है, वह मुझे नहीं बुलाता है। ठीक है गाइस, वह मुझे नहीं बुलाता है। अब देखिए गाइस, इसको इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी सेंटेंस हो तो गाइस पहले हमें उसका टेंस पता होना चाहिए और उस उसके आइडेंटिफिकेशन भी मुझे पता होना चाहिए। तो गाइस, वह मुझे नहीं बुलाता है, तो लास्ट में क्या आया है, ता है। तो ता है से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में जब ता है, ती है, ते हैं, ठीक है गाइस, आता है तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो पहले क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही। फिर अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ही डज नॉट। अब देखिए, फिर हम वर्ब का यूज़ करेंगे। अब देखिए, पहले ये सब्जेक्ट है वह, ठीक है, मुझे नहीं बुलाता है, ठीक, तो वह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही, फिर उसके साथ डज नॉट लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम यहाँ पे, ठीक है, डू नॉट का प्रयोग करते। ठीक है गाइस, तो ही डज नॉट। अब देखिए, बुलाना क्या है, बुलाना एक वर्ब है। ठीक है, तो हम पहले वर्ब को लिखेंगे और फिर, ठीक है, वर्ब क्या है, बुलाना, एक्शन। ठीक है, तो कॉल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं डज नॉट और डू नॉट के साथ। तो फिर अब देखिए, मुझे, तो मी, मुझे, मी ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस, हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आता है। अगर हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है गाइस, उसको हम यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो गाइस देखिए, हिंदी में अंत में क्या आता है, वर्ब आती है, और इंग्लिश को बनाते वक्त पहले वर्ब आ जाती है और, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है गाइस, अब देखिए नेक्स्ट, राधा स्कूल जा रही है। सेंटेंस क्या है, राधा स्कूल जा रही है, लास्ट में क्या है, रही है, तो इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है, सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अब देखिए, क्या सब्जेक्ट क्या है, राधा, ठीक है, काम कौन कर रहा है, राधा, तो लिखेंगे राधा। ठीक है गाइस, अब राधा क्या सिंगुलर है तो हम इफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइस, तो इफ। अब वर्ब क्या है, मतलब एक्शन क्या है, ठीक है, वर्ब क्या है, गो, गो मीन्स जाना, उसकी क्रिया क्या है, गो, ठीक है, एक्शन क्या है, जा रही है, तो गोइंग। कहाँ जा रही है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो राधा इज़ गोइंग टू, ठीक है, कहाँ जा रही, स्कूल, टू द स्कूल। मैंने कहा हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब बाद में आती है। तो इंग्लिश जब बनाते हैं पहले सब्जेक्ट, फिर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब, ठीक है गाइस, फिर वर्ब, मेन वर्ब, हम उसे पीट चुके हैं, हम उसे पीट चुके हैं, लास्ट में क्या आया है, चुके हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है गाइस, क्या है, वह पीट चुके हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है गाइस, लास्ट वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो इसमें क्या है, चुके हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है गाइस। ठीक है, अब बनाते हैं इसको। पहले सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है, हम, तो वी, फिर हैव। ठीक है, अब देखिए गाइस, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता हम यहाँ पे हैव का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम, ठीक है, हैव का प्रयोग करें। देखिए, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम यहाँ पे हैव का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, मतलब प्लूरल है, ठीक है, तो हम हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप देखिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पीटना, पीटना क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, उसी। ठीक है गाइस, तो पहले हम वर्ब, इंग्लिश बनाते वक्त पहले हम वर्ब को लिखते हैं, तो बीट। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है गाइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिटेन। गाइस, बीट की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड, और फर्स्ट फॉर्म सेकेंड, बीट, बीट, और थर्ड फॉर्म बिटेन। ठीक है, अब उसे, तो हिम या हर।
अगर गाइस मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर का यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट देखिए, वे क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखिए रहे थे, अब देखिए रहा था लास्ट में, वाक्य के अंत में क्या है? देखिए गाइस, हमें आइडेंटिफिकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। पता होंगे तो हम वाक्य सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। ठीक है गाइस। तो अब देखिए लास्ट वाक्य के अंत में क्या है? रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे किस में आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो दे, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? वे, तो पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे दे, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो क्या है? वर। देखिए सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, तो वर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे वास का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस। तो दे वर, अब प्ले, देखा खेलना, खेलना क्या है? वर्ब है, एक्शन है, मतलब ठीक है गाइस। तो खेल रहे हैं, तो खेलना के प्ले, और उसके साथ क्या आता है? आईएनजी फॉर्म। ठीक है गाइस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। फिर अब क्या है? क्रिकेट, तो क्रिकेट। गाइस देखिए किसी भी खेल के पहले हम दा का यूज़ नहीं करते हैं, तो गाइस ये ध्यान रखिए, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, तो हम यहाँ पे दा का यूज़ नहीं करेंगे। प्लेइंग क्रिकेट गाइस। अगला देखिए, अगला सेंटेंस, तुम कल आगरा जाओगे। तो लास्ट में क्या है? गा। गा गे किस में आता है गाइस? आइडेंटिफिकेशन किसकी है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है क्या है? वाक्य के अंत में जब गा है, गी है, गे हुआ है। ठीक है गाइस। तो तुम कल आगरा जाओगे, तो यू, सब्जेक्ट क्या है? तुम, करता कौन है? काम कौन कर रहा है? तुम, तो यू। अब देखिए विल, ठीक है, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन गाइस मॉडर्न इंग्लिश में हम ऑलवेज, चाहे सब्जेक्ट कोई भी, हम विल का यूज़ ही करते हैं। तो यू विल वर्ब की, अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो गो, फिर कहाँ कहाँ जा रहा है? आगरा। ठीक है, आगरा, गो टू आगरा, कब? कल, टुमारो। तो गाइस उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद गाइस।